प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। किसी वैद्युत निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए मान लिया कोई वस्तु हमारी जमीन पर रखी है, उसको हम जमीन से उठाकर छत पर रख देते हैं। तो छत पर रखने पर हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास दो या दो से अधिक आवेश परस्पर अनंत दूरी पर रखे हैं, उनको हमें अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में क्या कार्य ही उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं? अब हम ज्ञात करते हैं दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास ये एक Q1 चार्ज है और एक दूसरा Q2 चार्ज है जो हमारा अनंत पर है। इस Q2 चार्ज को हम Q1 के पास, इस Q1 से स्मॉल r दूरी पर हमारा कोई पॉइंट A है, इस Q2 चार्ज को हम इस पॉइंट A पर लाते हैं। A पर लाने से हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इन Q1 Q2 जो हमारा सिस्टम बना है इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो हम कार्य ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा है कार्य की परिभाषा, क्या पढ़ा है? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और जो हम आवेश लाए हैं उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम इस पॉइंट पर क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो Q2 आवेश को बिंदु A तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q2। V क्या है? जहां V बिंदु A पर क्या है? विभव है। जहां जो हमारा V है वो बिंदु A पर क्या है? हमारा विभव है। अब हम विभव का मान निकालते हैं। V का मान क्या हो जाएगा हमारा? V क्या होगा? इस Q1 चार्ज के कारण इस बिंदु पर विभव होता है, आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R। तो W का मान, W कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल टू V1 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R और ये Q2 है, Q1 अपॉन R और ये हमारा Q2 है। तो W इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R। ये W क्या है? W था Q2 को अनंत से A तक लाने में क्या कार्य है, और यही कार्य हमारा क्या होता है? निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको U से प्रदर्शित करते हैं। U इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R। यानी कि दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उन दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? आपने पहले भी पढ़ा है, ये कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है? आपने इसको भी पढ़ा है। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। K क्या है? इसमें माध्यम का परावैद्युतांक है। वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है और अदर माध्यम के लिए वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम निकालते हैं, हमारे पास दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर एक सिस्टम बना है, उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे? देख, अब जो हमारे पास आंकी क्वेश्चन आएंगे वे किस टाइप के आएंगे, किस टाइप की हमें एनर्जी होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, हमारी ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी? यदि हमारे पास दोनों चार्ज समान प्रकृति के हैं, दोनों धनावेश है या दोनों ऋणावेश है, उनसे मिलकर अगर हमारा निकाय बना है तो उनकी जो है वो धनात्मक होगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, एक निगेटिव चार्ज है, उनसे बने निकाय की हमारी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। देखते हैं दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास ये एक चार्ज है, ये Q1 है,
Q2 है, ये Q3 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह हमने R12 मान ली, 1 और 2 के बीच की थी, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है R23 ले ली, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वह R31 ले ली हमने। ये हमारा कोई A पॉइंट था, ये हमारा B था, ये पॉइंट था हमारा C। अब हमें इस निकाय, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब हमें इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। स्थिति वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल टू ए बी की, यानी कि U A B के बीच की प्लस U B C के बीच की प्लस U A C के बीच की, क्योंकि ये एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ा जाता है। अब ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें रखा है वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। U A B के बीच की क्या हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह हो जाएगी R12 प्लस BC क्या होगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हमारी स्थिति ऊर्जा जो है वह घट जाएगी, यानी कि ऋणात्मक होगी, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 अपॉन R23। अब Q1 Q3 ये पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, निगेटिव आएगा तो हमारी स्थिति ऊर्जा जो है वह निगेटिव होगी, घट जाएगी, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 अपॉन R13। अब इसमें से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस Q2 Q3 अपॉन R23 माइनस का Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस प्रकार हम किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं।